दोस्तों, भारत में कई ऐसी जगह हैं जो अपने दामन में कई रहस्य समेटे हुए हैं। उन्हीं में से एक ऐसा स्थान है उत्तर प्रदेश का वृंदावन स्थित निधिवन, जिसके बारे में मान्यता है कि यहाँ आज भी हर रात कृष्ण गोपियों के संग रास रचाते हैं। यही कारण है कि सुबह खुलने वाला निधिवन संध्या आरती के पश्चात बंद कर दिया जाता है। इसके पश्चात वहाँ कोई नहीं रहता है। यहाँ तक कि निधिवन में दिन में रहने वाले पशु पक्षी भी संध्या होते ही निधिवन छोड़कर चले जाते हैं। वैसे तो शाम होते ही निधिवन बंद हो जाता है और सब लोग यहाँ से चले जाते हैं, लेकिन फिर भी यदि कोई भक्त छुपकर रासलीला देखने की कोशिश करता है तो वह भक्त पागल हो जाता है या उसका मृत शरीर निधिवन में पाया जाता है। उन भक्त लोगों की समाधि निधिवन में बनी हुई है जो यहाँ छुपकर बैठे थे। ऐसा ही एक वाक्य करीब 10 वर्ष पूर्व हुआ था, जब जसपुर से आया एक कृष्ण भक्त रासलीला देखने के लिए निधिवन में छुपकर बैठ गया। जब सुबह निधिवन के गेट खुले तो वह बेहोश अवस्था में मिला। उसका मानसिक संतुलन बिगड़ चुका था। ऐसे कई किस्से यहाँ पर लोगों ने बताए हैं। निधिवन के अंदर ही है श्रृंगार महल, जिसके बारे में मान्यता है रोज रात यहाँ पर राधा और कन्हैया आते हैं। श्रृंगार महल में राधा और कन्हैया के लिए रखे गए चंदन के पलंग को रोज शाम 7 बजे से पहले सजा दिया जाता है। पलंग के बगल में एक लोटा पानी का, राधा जी के श्रृंगार का सामान और दातून और पान रख दिया जाता है। उसके बाद मंदिर को 7 तालों से बंद कर दिया जाता है। जब सुबह 5 बजे जब श्रृंगार महल का दरवाजा खुलता है तो बिस्तर अस्त व्यस्त, लोटा पानी का खाली, दातून कुचली हुई, पान खाया हुआ मिलता है। यह चमत्कार यहाँ हर रात होता है। रंग महल में भक्त केवल श्रृंगार का सामान ही चढ़ाते हैं और प्रसाद स्वरूप उन्हें श्रृंगार का सामान ही मिलता है। यहाँ तुलसी के 2 पौधे एक साथ लगे हुए हैं। रात के समय जब राधा और कृष्ण रास रचाते हैं तो यही तुलसी के पौधे गोपियां बन जाते हैं। तुलसी के पौधे गोपियां बनकर उनके साथ नाचते हैं। इन तुलसी का एक भी पत्ता यहाँ से कोई नहीं ले जा सकता है। अगर कोई अपने साथ इन तुलसी के पत्तों को अपने साथ ले जाता है तो उन्हें कई तरह की विपत्तियों का सामना करना पड़ता है। इस मंदिर के परिसर में उगने वाले पेड़ भी अजीब हैं। यहाँ के पेड़ की शाखाएं नीचे की ओर बड़ी हैं। कहा जाता है ये सभी पेड़ पौधे गोपियां बनकर राधा और कृष्ण के साथ नाचते हैं और सुबह होते ही पुनः पेड़ बन जाते हैं। इन सभी पेड़ों को गोपियां ही माना जाता है। यहाँ अधिकतर घरों में खिड़कियां नहीं हैं और जिनके घरों में हैं वे शाम को आरती के बाद खिड़कियां इस डर से बंद कर देते हैं कि कोई मंदिर की ओर देखेगा तो वह अंधा हो जाएगा। तानसेन के गुरु हरिदास ने यहाँ पर 12.5 साल तक तपस्या की और तपस्या करने के बाद भगवान श्री कृष्ण के दर्शन प्राप्त हुए और इसी वजह से निधिवन में 2 मूर्तियां प्रकट हुई, जिसमें पहली मूर्ति थी वृंदावन बिहारी की, दूसरी मूर्ति थी कुंज बिहारी की। वृंदावन बिहारी मूर्ति है श्री कृष्ण जी के बड़े भाई बलराम जी की, जिनके दर्शन आज भी निधिवन में कर सकते हैं। निधिवन में इनका एक मंदिर बना हुआ है। दूसरी मूर्ति थी कुंज बिहारी की, जो कि श्री कृष्ण जी की है, जो कि निधिवन से 2 किलोमीटर दूर स्थान पर स्थापित की गई है, जिसे हम बांके बिहारी मंदिर के नाम से जानते हैं। हमारे घरों में जो तुलसी लगाई जाती है उनका नाम श्यामा तुलसी और रामा तुलसी, लेकिन निधिवन में जो तुलसी के पेड़ हैं उनको वन तुलसी के नाम से जाना जाता है और यह माना जाता है निधिवन की तुलसी के पेड़ असल में तुलसी के पेड़ है ही नहीं, बल्कि ये कृष्ण के समय की गोपियां हैं जो श्री कृष्ण जी के साथ हर रात रासलीला करना चाहती थी। इसी वजह से श्री कृष्ण जी के आशीर्वाद से ये सब गोपियां पेड़ बन गई जो हर रात निधिवन में श्री कृष्ण जी के साथ रासलीला करती हैं। निधिवन में जब भी सफाई होती है तुलसी के गिरे हुए पत्ते और शाखाएं नहीं फेंकी जाती हैं। निधिवन के सफाई कर्मचारी उन पत्तों और शाखाओं को एक जगह में इकट्ठा कर देते हैं और यहाँ के पुजारी उन पत्तों और शाखाओं को बलराम जी के मंदिर में चढ़ा देते हैं, जो भक्त जनों को प्रसाद के रूप में दे दिया जाता है। उन पत्तों और शाखाओं को भक्त जन अपने घर के मंदिर में चढ़ा देते हैं। जब भी आप निधिवन में जाएंगे तो आप देखेंगे कि इन तुलसी के पौधों में ना तो कोई चिड़िया का घोंसला है, ना ही जमीन में घास है। निधिवन में हर शाम श्री कृष्ण गोपियों के साथ रास रचाते थे। यह देखकर शिव जी श्री कृष्ण जी के दर्शन करने के लिए स्त्री का रूप लेकर आ
गए और उनके इस रूप को गोपियां नहीं पहचान पाई, लेकिन श्री कृष्ण जी ने उन्हें देखते ही पहचान लिया और कहा, आइए गोपेश्वर महाराज। गोपेश्वर का मतलब है गोपियों का ईश्वर, इसलिए वृंदावन में शिव जी का एक मंदिर भी है जिसे गोपेश्वर नाम से जाना जाता है। दोस्तों वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।